हाय फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। पिछले क्लास में एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़े थे, आज पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी हिंदी टू इंग्लिश, है ना। तो देखेंगे इसका टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये पैसिव वॉइस का एसर्टिव का फॉर्मूला, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रिकॉग्निशन होता है रिकॉग्निशन का मतलब पहचान होता है। या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। देखिए, ये हमारा हिंदी टू इंग्लिश है, इसलिए हम शुरू में सब्जेक्ट लिखे हैं। यही हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश रहता तो शुरू में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा हिंदी टू इंग्लिश है, जिसके वजह से हम शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखे हैं। इसका पहचान होता है या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। अब देखिए, कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उस टेंस का यदि पैसिव वॉइस में हम पहचान बताएं तो सिर्फ उसके साथ याजा जोड़ देते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं, वो एक्टिव का। अब पैसिव में होता है हमारा याजा जोड़ देंगे। देखिए, या जा ता है, ये जा ती है, ये जा ते हैं। इस तरह से हमारा पैसिव सेंटेंस का पहचान बनता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मेरे द्वारा आप लोगों को अंग्रेजी का किताब दिया जाता है। देखिए, इस सेंटेंस में जो मेरे द्वारा लिखा हुआ है, जितने भी मेरे द्वारा, आपके द्वारा, मेरी बहन के द्वारा, मेरे भाई के द्वारा, मेरी माँ के द्वारा, द्वारा, जितना में द्वारा लगा हुआ रहेगा, उन सभी को हम लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ मेरे द्वारा है तो इसको लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पर पहचान है या जाता है, तो वर्ब हमारा हो जाएगा देना। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ आप लोगों को, तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो आप लोगों को तो क्या लिख देंगे, यू के साथ एम इज आर में से आर का प्रयोग होता है तो लिखेंगे आर। उसके बाद देखिए, वर्ब का तीसरा रूप देना है, तो देना का वर्ड होता है गिव, तो यहाँ गिव का तीसरा रूप लिखना है तो लिख देंगे गिवेन। गिवेन, तो यू आर गिवेन। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक किताब ही देंगे तो ए बुक। फिर पीछे लौटेंगे, क्या, का, के, की, कू, ये ट्रांसलेशन की दुनिया में हम ऑफ लिखते हैं तो यहाँ लिख देंगे ऑफ। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का वर्ड होता है इंग्लिश, तो इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, हम लोगों के द्वारा आपके साथ प्रतिदिन लूडो खेला जाता है, तो हम लोगों के द्वारा जो है इसको लास्ट में लिखेंगे। या जाता है पहचान, खेलना हमारा वर्ब हो जाएगा, प्रतिदिन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आपके साथ भी लास्ट का है, हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा लूडो, तो यहाँ लिखेंगे लूडो। लूडो के साथ एम इज आर में से इज हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, तो ये खेलना। खेलना का वर्ड प्ले होता है, प्ले का तीसरा रूप लिखते हैं प्लेड, तो प्लेड लिख देंगे। फिर पीछे लौटेंगे तो प्रतिदिन है, प्रतिदिन का वर्ड लिखते हैं डेली। उसके बाद देखिए आपके साथ है तो आपके साथ का वर्ड विथ यू।
उसके बाद देखिए हम लोगों के द्वारा, तो के द्वारा का वर्ड होता है बाई और हम लोगों का वर्ड होता है वी होता है। लेकिन जब हम किसी भी नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्ट के नहीं, जब हम किसी भी नॉमिनेटिव केस को वर्ब के बाद लिखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखते हैं, वही नॉमिनेटिव केस को वर्ब के पहले लिखते हैं तो सब्जेक्टिव रूप लिखते हैं। तो देखिए ये हम वर्ब के बाद लिख रहे हैं, देखिए वर्ब के बाद लिखे हैं इसलिए हम लोगों का वर्ड वी होता है तो ऑब्जेक्टिव रूप लिखे हैं। यही वर्ब के पहले लिखा हुआ रहता तो सब्जेक्टिव रूप लिखते हैं। अगला सेंटेंस है, मेरी बहन के द्वारा प्रतिदिन कार चलाकर विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया जाता है। तो इस वाक्य में मेरी बहन के द्वारा जो हो गया सो लास्ट का हो गया, या जाता है हमारा पहचान हो गया। जिस शब्द के साथ पहचान जुटा हुआ रहता है वही हमारा उस वाक्य का वर्ब कहलाता है। तो जाना हमारा वर्ब हो जाएगा, के लिए प्रीपोजिशन है तो ये लास्ट का, पढ़ना हमारा वर्ब है तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा, में लगा हुआ है विद्यालय में तो ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखिए चलाकर तो कर आ गया, इसमें भी टू प्रीपोजिशन आ गया तो ये भी सब्जेक्ट नहीं होगा। कार हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो कार का वर्ड लिखते हैं कार, तो लिखेंगे कार, कार के साथ एम इज आर में से इज हो जाएगा तो यहाँ इज लिख देंगे, तो कार इज। उसके बाद वर्ब लिखना है हमारा, देखिए जाना, जाना का वर्ड होता है, जाना का वर्ड होता है गो, तो यहाँ पर देखिए गो का तीसरा रूप लिखना है तो गॉन, तो कार इज गॉन। अब देखिए के लिए का वर्ड होता है फॉर। उसके बाद देखिए क्या चीज़ करने, पढ़ने, तो पढ़ना, पढ़नी, पढ़ने सब का वर्ड होता है रीड, तो यहाँ लिखेंगे रीड। फिर पीछे लौटेंगे, देखिए मे है तो मे का वर्ड हो जाएगा इन। उसके बाद देखिए विद्यालय, तो विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल बोलते हैं तो यहाँ स्कूल लिखेंगे। फिर देखिए चलाकर, तो चलाकर तो टू ड्राइव लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा टू ड्राइव। उसके बाद फिर पीछे लौटेंगे, देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का वर्ड होता है डेली, एवरीडे, डे बाय डे, पर डे, तो यहाँ हम एवरीडे लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए मेरी बहन के द्वारा, तो के द्वारा का वर्ड होता है बाई, अब मेरी बहन है तो मेरी बहन का वर्ड होता है माई सिस्टर। ये हमारा प्रेजेंट टेंस के यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस का असर्टिव का फॉर्मूला था और एग्जाम्पल।